हेलो फ्रेंड्स। तो डिस्कस कर लेते हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि जो क्लाइंट है वो पहले रिक्वेस्ट करेगा मिडलवेयर में, और हमने मिडलवेयर में रेट लिमिटर इंप्लीमेंट किया है। तो जो रेट लिमिटर है वो पहले आपका कॉल करेगा कैश स्टोरेज को, जहाँ पे हमने रूल्स स्टोर किए हैं वहाँ पे चेक करेगा कैश रूल्स के लिए, लाइक रेट लिमिटेड रूल्स के लिए। फिर वो आएगा, फिर वो काउंटर की वैल्यू चेक करेगा रेडिस में जो हमने स्टोर करी है, और वो वहाँ से काउंटर की वैल्यू चेक करेगा। वो देखेगा कि अगर टोकन्स हैं वहाँ पे, अगर टोकन्स हैं तो वो रिक्वेस्ट को सर्वर्स तक जाने देगा, सक्सेस कर देगा, एल्स वो उस रिक्वेस्ट को रेट लिमिट कर देगा। और फिर रेट लिमिट कर देगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर वी ड्रॉप द रिक्वेस्ट और वी पुट द रिक्वेस्ट इन द क्यू टू परफॉर्म अगेन, कि जब हमारे पास टोकन आ जाएंगे तब हम दोबारा से इस रिक्वेस्ट को चला देंगे। और हमको यूजर को भी इन्फॉर्म करना था, तो हम 429 स्टेटस कोड के साथ यूजर को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी बहुत सिंपल है। बट अगर हमें यही एक हाईली कंकरेंट एनवायरनमेंट में, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं हम। ठीक है। ठीक है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होगा तो हमारे पास दो चैलेंजेस होंगे, पहला रेस कंडीशन, दूसरा सिंक्रोनाइजेशन इशू। तो रेस कंडीशन में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि क्या होती है रेस कंडीशन, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि रेस कंडीशन कैसे आएगी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो सी वी नो कि रेस कैन हैपन इन हाईली कंकरेंट एनवायरनमेंट। तो हमारे केस में क्या हो रहा था, वी वर परफॉर्मिंग थ्री ऑपरेशंस। पहला था रीड काउंटर फ्रॉम रेडिस, देन चेक इफ काउंटर प्लस वन एक्सीड्स थ्रेशोल्ड, इफ नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय वन इन रेडिस। सो हम ये तीन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। अब देखते हैं, सपोज हमारी एक रिक्वेस्ट वन आई, ठीक है, जिसने रीड काउंटर ऑपरेशन किया और काउंटर की वैल्यू थ्री थी। और उसी टाइम पे हमारी एक रिक्वेस्ट टू आई, उसने भी रीड काउंटर ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसने भी काउंटर की वैल्यू थ्री ही रीड करी। फिर हमारी रिक्वेस्ट वन ने चेक एंड इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसने काउंटर की वैल्यू फोर कर दी। और उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट टू ने चेक एंड इंक्रीमेंट किया और उसने काउंटर की वैल्यू भी फोर कर दी। तो इन दोनों ने सही काम किया है, बट आइडियली व्हाट शुड हैपन, आवर वैल्यू शुड बी फाइव। लेकिन इन दोनों ऑपरेशंस को ये पता नहीं था कि पैरेलल में हो रहे हैं, तो उन्हें उन्हें पता ही नहीं चला कि काउंटर की वैल्यू फाइव होनी चाहिए, और उन्होंने फोर राइट कर दी। सो दिस इज हाउ लाइक रेस कैन अकर इन दिस एनवायरनमेंट। तो अब इसके सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस, एंड आई थिंक यू नो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन। हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि रेस से बचने के लिए क्या सॉल्यूशंस होते हैं। तो पहला एंड वेरी जेनरिक सॉल्यूशन आर यूजिंग लॉक्स, राइट। द सेकंड सॉल्यूशन कुड बी थ्रेड सेफ डेटा स्ट्रक्चर्स, थ्रेड सेफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ये दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ पे भी थ्रेड सेफ डेटा स्ट्रक्चर्स में सॉर्टेड सेट्स है, सॉर्टेड सेट्स इन रेडिस, जिसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम विथ लॉक्स इज कि दिस विल स्लो डाउन द सिस्टम, राइट, स्लो डाउन द सिस्टम। सो ये चैलेंज है। एक इसका थर्ड सोल्यूशन है यूजिंग लुआ स्क्रिप्ट। राइट नाउ इस वीडियो के स्कोप में लुआ स्क्रिप्ट नहीं है, तो हम इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट दीज थ्री आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, और दीज टू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लॉक्स एंड थ्रेड सेफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके। तो second issue is synchronization issue. So see what happens, since we are working in distributed system, so one rate limiter might not be enough to handle all the traffic, right? So we need multiple servers, multiple rate limiters. So when we have multiple rate limiters, so those rate limiters should be synchronized. ठीक है, let me uh, explain with an example. So I have drawn an example. So suppose client 1 sends a request to rate limiter 2 and client 2 sends a request to rate limiter 2. So see, our web tier is stateless, right? So in this case, it is possible that our client 1 sends the request to rate limiter 2 and client 2 sends the request to rate limiter 1. But in this case, we need our rate limiter to be synchronized. Okay, so that's why synchronization is required. So we know the problem right now. Okay, now let's talk about the solutions. So one possible solution is sticky session. Sticky session क्या करेगा? It will force client 1 to send request to rate limiter 1 and client 2 to send request to rate limiter 2 only. But this is not scalable and it is also not flexible. So that's why this is not accepted. So another better solution is to use centralized data store.
ठीक है, कि हम सारा डेटा एक ही जगह सेंट्रल स्टोर में रखेंगे। तो नाउ हाउ इट विल वर्क इज, वी हैव अवर क्लाइंट 1, देन वी हैव क्लाइंट 2, rate limiter 1, rate limiter 2, and we have a central storage here, this. So client 1 रिक्वेस्ट भेजेगा, client 2 रिक्वेस्ट भेजेगा, और डेटा एक ही जगह स्टोर हो रहा है। सपोज वी हैव यूज्ड Redis, so like this is a better approach for this. So this is how we handle both our problems in the distributed system.